हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। 2 पिकोफेरड, 3 पिकोफेरड और 4 पिकोफेरड धारिता वाले तीन संधारित्र पार्श्व में जोड़े गए हैं। यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ देवे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, मुख्य अवधारणा। अब इस प्रश्न की अवधारणा में हम देख रहे हैं कि हम संधारित्र के बारे में बात कर रहे हैं। और संधारित्र कैसे जुड़े हुए हैं, संधारित्र जो है पार्श्वक्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एक संधारित्र हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास दूसरा संधारित्र हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, तीसरा संधारित्र हो गया। तो क्या होता है बच्चों कि जब संधारित्र की प्रथम प्लेट जो होती है उसको बैटरी के धनात्मक सिरे से, प्रथम प्लेटों को, जितने भी प्रथम प्लेटें हैं उनको बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा दूसरी जो प्लेट है उन्हें बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाए। ये बैटरी के धनात्मक सिरे से सारी प्लेटें, और जब दूसरी प्लेटें होती है उन्हें बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो पार्श्वक्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। माना इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। पार्श्वक्रम संयोजन जो होता है, उस पार्श्वक्रम संयोजन में इन पर जो आवेश होता है वो आवेश का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। आवेश क्या होता है, भिन्न होता है, लेकिन जो विभवांतर होता है उसका मान क्या होता है, समान होता है। तो इन पर विभवांतर का मान समान होगा, अर्थात V का मान समान होगा। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब मुख्य अवधारणा के पश्चात हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न में हमें दिया है इनकी धारिताओं के मान, अर्थात हमें क्या क्या दिया, C1, C2 और C3 का मान दिया। C1 का मान 2 पिकोफेरड, C2 का मान 3 पिकोफेरड और C3 का मान हमें दिया है 4 पिकोफेरड के बराबर। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है। इसके साथ ही हमें जो बैटरी की वोल्टता है उसका मान इन्होंने 100 वोल्ट के बराबर दिया है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करेंगे। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न का हल, और हल में हम जानते हैं कि हमारे पास जो आवेश होता है उसका मान Q बराबर C गुणा V होता है, जहाँ C हमारे पास धारिता होती है, V उसका वोल्टता है बैटरी की, और Q हमारे पास क्या है, आवेश होता है। तो Q तो हो गया आवेश, C हो गई धारिता, और V हमारे पास क्या हो गई बच्चों, वोल्टता होती है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक संधारित्र जो है उनकी धारिता अलग अलग है, इसलिए उन पर आवेश का मान अलग अलग ज्ञात करेंगे। अतः Q1 हमारे पास कितना हो जाएगा, उसकी धारिता C1 और हमारे पास विभवांतर का मान समान होता है। तो इसका मान हमारे पास क्या हुआ, 2 पिकोफेरड, यानी 2 गुणे 10 की घात ऋण 12, 1 पिको में 10 की घात ऋण 12 होता है, गुणे हमारे पास वोल्टता इन्होंने कितनी दी, 100 के बराबर इन्होंने हमें वोल्टता दी है। तो वोल्टता इन्होंने हमें 100 दी है। ठीक है, तो जो हमारे पास पहला संधारित्र है उस पर आवेश का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 2 गुणे, और हमारे पास कितना हो गया, 10 की घात ऋण 10 के बराबर हमें प्राप्त हुआ। तो 2 गुणे 10 की घात ऋण 10 गुलाम प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरे जो संधारित्र है उस पर आवेश का मान होगा C2 गुणा V, अर्थात 3 पिकोफेरड है, यानी 3 गुणे 10 की घात ऋण 12 गुणा 100, अर्थात हमारे पास इसका मान प्राप्त होगा 3 गुणे 10 की घात ऋण 10। इसी प्रकार जो तीसरा संधारित्र है उस तीसरे संधारित्र पर आवेश का मान प्राप्त होगा C3 गुणा V, अर्थात ये कितना है, 4 पिकोफेरड, यानी 4 गुणे 10 की घात ऋण 12 गुणे हम क्या करेंगे, 100 के बराबर करेंगे, अर्थात इसका मान 4 गुणा 10 की घात ऋण 10 गुलाम के बराबर प्राप्त होगा। तो दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में प्रथम संधारित्र पर आवेश 2 गुणे 10 की घात ऋण 10 गुलाम, द्वितीय संधारित्र पर आवेश 3 गुणे 10 की घात ऋण 10 गुलाम और तृतीय संधारित्र पर आवेश 4 गुणे 10 की घात ऋण 10 गुलाम प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।